मौसम की एडवर्सिटी है, यानी विपरीतता है। यानी गर्मियों में तो आपका गन्ने किसी भी फसल को एयर कंडीशन बना देती है और सर्दियों में जो है उसे रिजाई उड़ा देती है, एक तरीके से आसान भाषा में अगर समझाए। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मैं इंद्रजीत सिंह, स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बनाने आए हम गांव ब्रह्मपुर जट विपुल भाई के खेत में। अगर हम ज़्यादा PGP प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का यूज करेंगे तो संभवतः अटैक आएगा ही आएगा। और भाई ये जो सामने आप खेत देख रहे हैं, एक तो बंधाई इन्होंने और ढंग से करवा रखी है, सब बात करेंगे इसमें। और जैसा कि 0238 भाई उस पर संशय तो हो ही गया, खतरे के बादल पूरी तरह से मंडरा गए और किसान उसे बोता हुआ बच रहा पूरा। और उसे ना बो के फिर और बीज क्या क्या बोएंगे, जैसे 0118 है और 13235 है या नए बीजों को किसान ट्राई करेगा। लेकिन इन बीजों में जो 0118 है इसका रकबा कुछ ज़्यादा बढ़ेगा। तो भाई जैसे 0118 का रकबा ज़्यादा बढ़ेगा तो हर बीज की कोई अपनी एक दो चार या एक दो कुछ समस्या रहना है, और वो करने से ही पता लगा। जैसे उसमें किसी बीज के साथ प्रैक्टिस चालू होती है किसान की, तो उसमें पता लगा कि इसकी पेडी नहीं हो रही, इसका ब्यात कम है। या जैसे अभी आप देख रहे होंगे, अगर आप अपना गन्ना 0118 देखेंगे या किसी का भी खेत देखेंगे तो इसमें जैसे येलो रस्ट है, यानी ये पीली पत्ती है, ये इसका व्यवहार भी कह सकें। और इस पर लगने वाली फंगस इस पर कुछ ज़्यादा आकर्षित हो गए। और इसमें टॉप बॉलर तो इन दिनों आता नहीं, लेकिन सितंबर के शुरुआत से इसमें ये पीली पत्ती होनी शुरू हो जाए। तो भाई ये कुछ टेक्निकल बात है, और इसकी मतलब पेडी का फुटाव और ये इसके पौधे के फुटाव को भी लेकर विपुल भाई से चर्चा करेंगे। और भाई वीडियो बहुत टेक्निकल और बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। भाई वीडियो पर बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी इसमें, क्योंकि विपुल भाई अपने सही प्रैक्टिस के किसान हैं, गन्ने के साथ में सही प्रैक्टिस चल रही है और नॉलेज भी भाई इन्हें ठीक ठाक है। तो ये सब सारी चर्चा होंगी। चलते हैं विपुल भाई के पास और करते हैं भाई इन बारे सारे मामलों पर चर्चा। विपुल जी नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान संघर्ष में। आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे खेत पर, आप आए, बहुत मेहरबानी। तो जैसे जिस खेत में हम खड़े हैं विपुल जी, ये कौन सी वैरायटी आपने लगा रखी है और कितनी इंच की बुआई पे है, और ये जो बंधाई कुछ स्पेशल सी दिखाई दे रही है इसमें, ये बताएं, इसमें स्टार्ट करें। जी, ये 0118 वैरायटी है और ये बिल्कुल सादी विधि से है। 28 इंच पे इसकी बुआई की हुई है। और बंधाई के लिए इसमें छोटे छोटे मेढ़े, मतलब स्टार्टिंग में शुरुआत में, हाँ, छोटे छोटे मेढ़े बांध के और फिर चार मेढ़ों की एक जो है इसमें पूरी कंपोजिट मेढ़ मिला दी, मेल मिला दी या मेढ़ मिला दी। जी। तो देखो भाई, ये इन्होंने 30 इंच की बुआई कर रखी। और ये जो 0118 की बंधाई ज़्यादा करनी पड़ती है जी, बंधाई हाँ अन्य बीजों से ज़्यादा है, जी। तो ये इसमें बाद में चल के, क्योंकि इसकी डांडी में ऊपर वजन ज़्यादा होता है, तो इसे रोका कैसे जी। तो ये अपने अपने तरीके हैं भाई। इन्होंने भी, विपुल भाई ने भी अपना एक तरीका ईजाद किया कि इन्हें 4 गुल्लों को एक जगह मिला दी। और हाइट ले भी रहा इतनी है, ऐसा नहीं कि भाई सिर बंध गया इसका, हाइट ले भी रखी इन्होंने, आसानी से बंध भी रहा। ये देख लो आप, ये बिल्कुल आसानी से बंध रहा। तो विपुल भाई, जो इसकी करंट की समस्या जो अभी दिखाई दे रही है इसमें 0118 में जी, सबसे पहले इस पर भी चर्चा कर लेंगे जी, क्योंकि अभी भी निदान हो सके इसका जी। अभी लग रहा किसान को कि ये नेचर है इसकी, ऐसी जैसे पीली सी पत्ती हो रही जी। और भाई किसान खेत में गया जी, उसने जाकर देख लिया कि भाई हाइट तो बहुत होगी, 10-11-12 फुट का गन्ना हो लिया, अब इसे जरूरत नहीं रही, और ये पकड़ने लग रहा और इसकी पत्ती सूखने लग रही जी। अब इसके बारे में बताएं जी। ये जो येलो रस्ट है, इसकी समस्या ये स्टार्टिंग से ही, आपने भी देखा होगा, इसमें पीली पत्ती रहे, फिर बरसात के बाद जो है ये बिल्कुल ग्रीनरी ले ले, और फिर बरसात भागते ही जो है इसमें फिर से येलो रस्ट आ जा। यानी कि सितंबर की स्टार्टिंग से दिखाई दे रहा है। हाँ, स्टार्टिंग से ही दिखाई दे रहा है। ये समस्या नहीं है, ये हमारा जो है, जो इसका ट्रीटमेंट है, वो हम ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से इस खेत का नहीं कर पाते, इसलिए जो है इसमें समस्या बन जाती है। और इसके निदान के लिए तो बहुत सारी दवाई हैं जी। जैसे कि आप इसमें एमिडा प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन बरसात खत्म होते ही इसमें अगर स्प्रे कर दें तो इस समय ये नहीं आएगा। हालांकि इस खेत में ये हुआ नहीं हुआ जी, और इसीलिए इसमें थोड़ी बहुत समस्या जो है इसके, मतलब आप भी नहीं कर पाए। हाँ, हम कर नहीं पाए, क्योंकि बराबर का खेत 38 का था, दूसरों का वहाँ से फंगस जो है इसमें पास आउट हुआ। ये बड़ा खेत था तो इसमें घुस नहीं पाए उस समय जी। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली जो है इसका क्योर हो जाएगी। और अगर आप जो है थोड़ा सा थायोफिनेट मिथाइल यूज कर लें इसमें, और आप थोड़ा सा जो है इसमें बायोवीटा या क्वांटिस यूज कर लें लास्ट की स्प्रे के समय, तो ये समस्या इसमें संभवतः नहीं होगी बिल्कुल भी जी। क्वांटिस बेसिकली इसमें जो है काफ़ी यूजफुल है। क्वांटिस का रिजल्ट ऐसा है कि क्वांटिस जो मौसम की एडवर्सिटी है, यानी विपरीतता है, यानी गर्मियों में तो आपका गन्ने किसी भी फसल को एयर कंडीशन
बना देती है और सर्दियों में जो है उसे रिजाई उड़ा देती है, एक तरीके से आसान भाषा में अगर समझाए कि जो मौसम की विपरीतता है या प्रतिकूलता है उसे अनुकूलता में बदलने का क्वांटिस का ही काम है। और प्लस इसमें अमीनो एसिड और बाकी एसिड का भी मिक्सचर है जो इसको जड़ से भी ताकत देता है। तो एक यूजफुल प्रोडक्ट है क्वांटिस भी, अगर हम यूज कर लें। या फिर किसान भाई अगर सस्ता कुछ इसका उपाय चाहें तो आप जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट पे भी जा सकते हैं। जैसे आपका पूरा गाजियाबाद मार्केट है सीवीड एक्सट्रैक्ट का, 130 रुपये लीटर के हिसाब से है, मार्केट में तो 600 या 700 रुपये लीटर बिकता ही है वो। तो आप जो है उसे वहाँ से 130 रुपये लीटर परचेज कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा उपाय है इसका, बहुत ही अच्छा उपाय है। आप उसकी मात्रा अगर बढ़ाएंगे तो गन्ने की मोटाई और आपका जो ये पत्ती की ग्रीनरी है ये सारी की सारी बहुत अच्छी से मेंटेन हो जाएगी, बैलेंस में चलेगी, बैलेंस में चलेगी, डाइट बैलेंस में। अच्छा, इसके साथ ऐसा नहीं है कि जैसे मान लिया हमने सीवीड भी लगा दिया या क्वांटिस जैसे और भी कोई प्रोडक्ट है जैसे बायोविटा है वो लगा के इस पे ग्रीनरी ज़्यादा आ गई तो इसमें टॉप रोलर का अटैक हो सके, जैसे 38 के साथ में होता है। अगर उस पर ग्रीनरी ज़्यादा है तो उस पर टॉप रोलर का अटैक होता है। जी, अगर बोइंग का अटैक होता है। जी, अगर हम ज़्यादा पीजीपी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का यूज करेंगे तो संभवतः अटैक आएगा ही आएगा। इसमें सीमित मात्रा में क्वांटिस इतना ज़्यादा ग्रोथ प्रमोट नहीं करता। उसके साथ हम जो है हम फिप्रोनिल वगैरह अगर यूज करते हैं तो ज़्यादा ग्रोथ होती है क्वांटिस के साथ। अच्छा। अगर हम सिंपल क्वांटिस को ही लें, 18 चूँकि वैरायटी ऐसी है तो हाइट बहुत जाती है, तो इसमें हाइट की तो समस्या है ही नहीं। इसमें तो सिर्फ हमें इसकी ग्रीनरी की समस्या है। उसके लिए क्वांटिस या सीवीड एक्सट्रैक्ट एक बहुत ही बेहतर उपाय है कि आप इसको अच्छे से कवर कर लेगा। इसकी मात्रा क्या हो सके एक एकड़ के हिसाब से? 1 एकड़ के हिसाब से आपका हाँ स्प्रे में 1 लीटर 1 एकड़ के हिसाब से पर्याप्त है। वो चाह रहा है कि इसमें जो जड़ों के माध्यम से कुछ डालना है और उससे ये क्योर हो जाए, जो इसकी येलो रस्ट है। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। वैसे जड़ों के माध्यम से भी हम क्योर कर सकते हैं, पर पहले तो मैं एक पॉइंट रख देता हूँ उस पर आने से पहले कि देखिए थोड़ा थोड़ा कीटों का अटैक चलता रहता है। अगर आप स्प्रे पे जाएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप उसके साथ कोई अन्य पेस्टिसाइड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप प्रोफिनोफॉक्सी कर लें तो उससे जो और कीट हैं या थ्रिप्स हैं या थोड़ा रिजेंट भी यूज करें तो थ्रिप्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। तो लेकिन अगर जड़ों पे ही जाना है हमें बेहतर, हमारे ऊपर जो है बेहतर रिजल्ट है, कीट का अटैक नहीं है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि जितनी मात्रा आपने 1 एकड़ में लगाई है 1 लीटर, उसे जस्ट डबल करके यूरिया में मिला के आप नीचे डाल दीजिए और नीचे डालने के बाद फिर पानी दे दीजिए। उसका भी रिजल्ट सेम यही रहेगा। जी बिल्कुल भाई, बढ़िया बात बताई आपने। तो इसमें एक और थोड़ी सी चर्चा कर लें, वीडियो फिर लंबी हो जाती है बहुत, कि जैसे जो 18 का एक तो पेडी में जी सबसे पहले तो पौधे में हो गया कि इसका जो फुटाव है, जमाव तो इसका ठीक हो ही जाता है जी, लेकिन इसका जो फुटाव है जी उस पर कैसे काम करें, और जो फिर पेडी है जी पौधा निकालने के बाद में जी उस पर कैसे हम अच्छा ब्यांत ले लें, वो कुछ है ऐसा क्योरमेंट? फुटाव के लिए तो सबसे बेहतरीन जो है इसाबियोन का आता है, आपका सीजेंटा का आता है इसाबियोन। इसाबियोन PGRF। वो करता क्या है कि इसमें जो मदर सूट होता है वो एकदम से जंप मारता है, हाइट लेके चलता है, तो बराबर से जो है उसके एसेसरीज जो उसके सहायक जो पोवे हैं वो निकल नहीं पाते। वो ग्रोथ को रोक देता है। रोकने के बाद क्या होता है कि बराबर से जो है उसके अदर सूट निकल जाते हैं। अच्छा। तो इसमें मैंने तो इसाबियोन का ही यूज बेहतर समझाया। और पेडी में भी अगर आपको जाना है तो कटाई के बाद जब आप थाइमो रिजेंट डालें पानी देने के लिए उसमें दोबारा से, तो उसमें अगर आप इसाबियोन प्रति एकड़ 1 लीटर डाल दें तो फुटाव ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। इसाबियोन पर्टिकुलर किसी कंपनी का प्रचार ना करके हम हमारा माध्यम ये तो जी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो भी कोई और कंपनी के हों, कोई भी कंपनी का यूज कर वो लगाएं। तो जैसे आप बोल रहे कि बुआई पे, तो जैसे पौधे की बुआई कर रहे हैं हम जी, तो हमने बुआई पे लगा दिया जी। कितनी की मात्रा हो सके इसकी? बुआई 1 एकड़ 1 लीटर ही है, वही है। अच्छा। और फिर अगर मान लिया बुआई पे नहीं कोई किसान कर पाया तो फिर ये अगर जी पहले पानी पे आप इसकी स्प्रे में यूज कर सकते हैं। स्प्रे में मात्रा इसकी हाफ रहेगी। अच्छा। जितनी बुआई पे डाली थी आपने उसकी हाफ रहेगी। हाँ, इसमें और भी बहुत सारे एसेसरीज तत्व हैं, जैसे एमिनो एसिड है जो पौधे के विकास के लिए सबसे मुख्य तत्व होता है। एमिनो एसिड की मात्रा भी इसमें अच्छी खासी है, तो बेहतर है, रिजल्ट बेहतर मिलेंगे आपको। जी भाई, बढ़िया ज्ञान की बात बताई 0118 को लेकर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा तो ब्यांत को लेकर समस्या, थोड़ा पिड्डी फुटाव को लेकर समस्या, और ये जो हमने चर्चा करी इस पर कि येलो रस्ट जो है ये बारिश से पहले भी बना रहे इसमें, और जब बारिश शुरू होती है तो बरसात में नहीं होता। बरसात में तो बढ़िया अच्छा कलर आ जाता है, और बारिश भागने के बाद में जैसे सितंबर की शुरुआत से ही ये
येलो रश दिखना शुरू हो जाता है 018 में, जिस पे अभी किसान का ध्यान नहीं जा रहा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आपका ध्यान जाएगा और अभी भी ये क्योर हो सके, क्योंकि अभी भी ये बढ़वार सर्दी में बढ़ता रहता है। तो भाई यही था इस वीडियो में समझाने का हमारा प्रयास किसानों को।